गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति जी का घर में आगमन होने का समय आ गया है। तो चलिए इस बार भी हम हर साल की तरह छोटा सा स्वरूप अपने गणपति जी का बनाएंगे, बहुत ही श्रद्धा और प्यार के साथ। तो चलिए बहुत ही श्रद्धा और प्यार से हम गणपति जी की मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। गणपति जी की अक्सर लोग मूर्ति गणपति चतुर्थी के दिन बाहर से लेके आकर घर में अपने स्थापित करते हैं और बहुत ही श्रद्धा और भाव से इनका स्वागत करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। लेकिन हमारे लिए गणपति जी का आगमन सिर्फ एक आगमन तक सीमित नहीं है। उनकी मूर्ति के लिए मिट्टी तैयार करना और फिर मूर्ति बनाना, उसमें रंग भरना, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है और सब लोग बड़े ही श्रद्धा से और प्यार से इस एक्टिविटी को करते हैं। गणपति जी को खुश करने के लिए और गणपति जी की इस एक्टिविटी के लिए अलग ही सबके घर में, सबके दिलों में प्यार रहता है। तो चलिए गणपति जी बनाना शुरू करते हैं। साथ ही मैं बच्चों को अक्सर बताती हूँ कि क्यों हम गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति बनाते हैं और 10 दिन तक पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इनकी सेवा करने के बाद इनका विसर्जन करते हैं। तो वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, रीजंस हैं, लेकिन एक जो हमारे बहुत ही पौराणिक वेदों के हिसाब से बहुत मान्यता वाली कथा है, उसके हिसाब से जब वेद व्यास जी को महाभारत जैसे ग्रंथ की संरचना करनी थी तो उन्हें बहुत ही कठिनाई आ रही थी। तो ऐसे में वो गए गणेश जी के पास। उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी कि हे प्रभु सहायता कीजिए, और गणेश जी मान गए। गणेश जी ने बोला ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको जो उच्चारण है, वेदों के जो श्लोक का उच्चारण है वो बिना रुके करना होगा। तो वेद व्यास जी बोले ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जो भी मैं श्लोक बोलूं आपको वो बिना सोचे समझे नहीं लिखना है। तो ऐसे में कथा सुनानी शुरू हुई, महाभारत की संरचना शुरू हुई। जैसे जैसे वेद व्यास जी ने अपने श्लोकों का उच्चारण किया, लगातार किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और 10 दिन तक लगातार इन्होंने श्लोकों का उच्चारण किया महाभारत की संरचना के लिए। और गणेश जी जैसा कि उन्होंने वचन दिया था, सोच समझकर उन्होंने महाभारत को लिखना शुरू किया। तब जाके 8880 के करीब कूट श्लोक उन्होंने लिखे। और ऐसे में जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के शरीर का ताप लगातार लिखने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि कोई भी उनके निकट नहीं आ पा रहा था। तो ऐसे में उस दिन फिर गणेश जी को ठंडा करने के लिए, उनके ताप को ठंडा करने के लिए दूर्वा सीताफल उनको समर्पित किया गया और चंदन का उनके ऊपर लेप लगाया गया और अच्छे से मिट्टी का और चंदन का लेप लगाकर उनके शरीर के ताप को ठंडा करा गया। और जब वो सूख गया तो उनको पास की नदी में स्नान कराया गया। ऐसे में गणेश जी बहुत खुश हुए और उनके शरीर का ताप भी ठंडा हो गया। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को अपने घर में लाकर 10 दिन पूर्ण प्रेम भाव से, श्रद्धा से उनकी सेवा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है, यानी कि नदी में या पानी में स्नान किया जाता है, जिससे गणपति जी खुश होते हैं। और बस तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। आज सबके घरों में गणपति जी का आगमन होने लगा। तो इसी कहानी के साथ साथ गणपति जी भी हमारे पूर्ण होने की कगार पर हैं। उनकी मूर्ति जो है पूरी तरह बनने की कगार पे है। हालांकि अभी रंग भरना बाकी है, लेकिन कुछ हद तक एक स्वरूप गणेश जी का आ गया है। यकीन मानिए बनाते हम हर साल हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्या बनेगा, कैसा बनेगा,
पर जैसे तैसे करते हुए हर साल इसी तरीके से हम छोटे से अपने गणपति जी का अपने हाथों से संरचना बनाकर स्वागत करते हैं। अब हमारे गणपति जी सूख गए हैं, इनको हमने एक दिन के लिए धूप लगा दी थी जिससे इनकी मिट्टी सूख गई है। अब हम इनमें रंग भरना शुरू करेंगे, उधर के साथ शुरू करेंगे। लंबोदर नाम है तो प्यारे सी कलर करेंगे हम इनके उधर में। यकीन मानिए कला से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं है, इसलिए जैसे कैसे बस बप्पा जी का, गणेश जी का हम स्वरूप जो ये संरचना हमने बनाई है छोटी सी, इसको रंगने के लिए शुरू हो गए हैं। उधर के बाद हाथों में और मस्तक पर और सूंड पर, चेहरे पर, सब जगह पे हमने एक सा समान कलर कर दिया है, रंग कर दिया है। और कानों पे रंग करते वक्त तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े कान हम सबकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए ही बाकी बैठे हैं और जो भी मैं बोल रही हूँ सब बातें गणपति जी अच्छे से सुन रहे हैं। तो बस धोती के साथ साथ पगड़ी को भी रंग दिया है, हमने रंगना शुरू कर दिया है। बस हल्की सी डिटेलिंग के साथ हमने अपने गणपति जी को लगभग रंग दिया है। बस फिर अब हम आसन की तैयारी करेंगे। आसन मैंने नीले रंग का, आसमानी रंग का बनाना चाहा है। उसमें भी अच्छे से रंग भरने के बाद सारे के सारे डिज़ाइन में भी हम रंग कर देंगे। और जो प्लेट है जिनमें मोदक हम रखेंगे या लड्डू हमारे रखे जाते हैं उनको भी हम रंग देंगे। गणेश जी के हाथ में भी हमने जो मोदक था उसको भी रंग दिया था और माला चूड़ियों के सहित सारी डिटेलिंग को हमने इस तरीके से अच्छे से रंग दिया है। बहुत ही प्यारे से हमारे गणपति जी बन गए हैं, सुंदर लग रहे हैं और बिल्कुल तैयार है घर में स्थापित होने के लिए। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।